हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल LIC और सेफ्टी पर स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल को पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस पर LIC पॉलिसी से रिलेटेड वीडियोस, प्लान्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इस तरह के वीडियोस आपको मिलती हैं। तो आज हम बात करेंगे पेड अप वैल्यू के बारे में कि पेड अप वैल्यू क्या होती है। कभी कभार बहुत सी समस्या आने के कारण किसी भी क्लाइंट ने अगर पॉलिसी ले रखी होती है तो कभी कभार क्या बहुत ही ज़्यादा केसेस में ये देखने को मिलता है कि कुछ टाइम पॉलिसी चलाने के बाद वो प्रीमियम देना बंद कर देते हैं और पॉलिसी वहीं पे छूट जाती है। तो उस केस में क्या होता है, अब क्लाइंट इसमें सोचता है कि क्या पता उसकी पॉलिसी बंद हो गई हो, क्या है क्या नहीं, उसको उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली और 5 से 6 साल उसने पॉलिसी चलाई, उसके बाद उसने प्रीमियम पेना बंद कर दिया और साल 2 साल 3 साल ऐसे बीत गए, 4 साल बीत गए और उसने रिवाइव भी नहीं कराई। रिवाइव का मतलब उसने बाकी का जो प्रीमियम जमा करके उस पॉलिसी को चालू भी नहीं कराई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसी के बारे में मैं बताने आया हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, पहले फरवरी 2020 से पहले की अगर आपकी कोई पॉलिसी है, फरवरी 2020 से पहले की अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो उसको कंपलसरी चलाना 3 साल अनिवार्य था कि आपको पॉलिसी 3 साल चलानी ही चलानी है। उसके बाद ही आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं या उस पॉलिसी को सरेंडर करके जो भी आपका सरेंडर वैल्यू बनता है वो आप ले सकते थे। लेकिन अब LIC ऑफ इंडिया ने फरवरी 2020 से इस टेन्योर को, जो पहले 3 साल हुआ करता था, उसको 2 साल कर दिया है। यानी आपको अपनी पॉलिसी कम से कम लोन के लिए या सरेंडर के लिए कम से कम 2 साल चलानी ही है। उसके बाद ही 2 साल कम्प्लीटली चलाने के बाद ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली और वो 4 साल अपनी पॉलिसी चला पाए और उसके बाद वो प्रीमियम नहीं भर पाए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही तो वो प्रीमियम नहीं भर पाए। तो अब उस पॉलिसी का होगा क्या। अब मैंने जैसे कि बताया कि अगर फरवरी 2020 से पहले की पॉलिसी है तो 4 साल चली है, क्योंकि 3 साल तो मिनिमम है ही जो चलाना है उनको पॉलिसी। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया 4 साल का। तो 4 साल अगर उन्होंने पॉलिसी पूरी चलाई तो उसके बाद क्या है, उन्होंने प्रीमियम नहीं भरे। अब नहीं भरने के कारण वो पॉलिसी क्या होती है, पेड अप वैल्यू में चली जाती है। तो ये पेड अप वैल्यू के बारे में बताऊंगा। यानी आपकी जो पॉलिसी है वो पेड अप में चलेगी, यानी उसका रिस्क ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने सम एश्योर्ड की आपने पॉलिसी ली थी, अब वो सम एश्योर्ड की वैल्यू वो नहीं रहेगी, क्योंकि आपने प्रीमियम देने बंद कर दिए और आपने उसको रिवाइव करा के चालू भी नहीं कराया। तो आप प्रीमियम भी नहीं भर रहे हैं, तो इस केस में आपका जो पॉलिसी है पेड अप वैल्यू में चले गई। यानी उसका जो सम एश्योर्ड जो आपने लिया था वो नहीं रहेगा, वो सम एश्योर्ड घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो सम एश्योर्ड कितना हो जाएगा उसको आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके द्वारा आप निकाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका सम एश्योर्ड आज कितना है। उसी घटे हुए सम एश्योर्ड से ही अगर आप उस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरे और मैच्योरिटी तक रुकते हैं तो उसी घटे हुए सम एश्योर्ड से ही आपको मैच्योरिटी दे दी जाएगी। या आप सरेंडर करना चाहते हैं तो भी उसी घटे हुए सम एश्योर्ड के ऊपर बोनस जोड़ करके कुछ आप उस वक्त भी सरेंडर कर सकते हैं, या कुछ समय रोक करके भी आप थोड़ा और आगे वेट करके उसको सरेंडर कर सकते हैं। तो उसी घटे हुए सम एश्योर्ड के हिसाब से ही आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। और उसी घटे अगर कोई इसी बीच आप पॉलिसी सरेंडर भी नहीं करते हैं, पॉलिसी आपने चलाई रखी है, चालू रखी है, आप चाहते नहीं है भरना, लेकिन कि आप चाहते हैं कि पॉलिसी आपकी चलती रहे, बस प्रीमियम ना भरूँ, तो आपको अगर कोई क्लेम भी आता है कि मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर है उसी टाइम पे डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो उस क्लेम को भी उसी घटे हुए सम एश्योर्ड के हिसाब से ही दिया जाएगा, क्योंकि आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया है। तो आपने जिस प्रीमियम सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली थी वो आपने उसके प्रीमियम को देना बंद कर दिया, इसलिए आपको जो क्लेम हो, चाहे मैच्योरिटी हो चाहे सरेंडर वैल्यू हो, अब उसी घटे हुए सम एश्योर्ड यानी पेड अप वैल्यू के हिसाब से
दी जाएगी। तो आप ये ध्यान रखें, आप अपनी पॉलिसी ज़रूर चलाएं, क्योंकि अगर आप अपनी पॉलिसी चलाते रहते हैं तो इससे आपका जो रिस्क कवर है वो बना रहता है। जितने भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली थी उसी के हिसाब से आपका नॉर्मल, एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी का भी रिस्क कवर बना रहता है। इसलिए अपनी पॉलिसी ज़रूर चलाएं, ठीक है। हाँ, किसी कारणवश अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती है तो आप उसे ज़रूर जब भी 5 साल के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी को ज़रूर चालू कर लें, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना, अगर व्यवस्था बन जाती है पैसों की तो आप उसे ज़रूर चालू करें। नहीं तो कम से कम 5 साल आपके पास होते हैं चालू करने के लिए, फिर भी आप नहीं करते तो फिर वो घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ ही आपको सारे क्लेम या मैच्योरिटी मिलेगी। तो मैं पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यही वो फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप अपनी पेड अप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू सम एश्योर्ड, जितने सम एश्योर्ड की आपने पॉलिसी ली थी, इनटू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, जितने प्रीमियम आप भर चुके हैं। 1 साल दिया है, 2 साल दिया है, वो आप यहाँ लिखेंगे अपॉन में, यानी डिवाइडेड बाय जितने समय तक प्रीमियम भरना था उसको लिखेंगे। यानी मान लीजिए मिस्टर राम है, उन्होंने एक पॉलिसी ली, ठीक है। सम एश्योर्ड था उस वक्त उसका 10 लाख रुपए, उन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ली, ठीक है। और उनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म था, जो प्रीमियम जो देना था, उनको 20 साल तक पैसे देने थे, 20 ईयर्स तक उनको पैसा जमा करना था, और 20 ही साल की पॉलिसी थी, ठीक है। लेकिन मिस्टर राम ने पॉलिसी ली, पहले साल, दूसरे साल, लगातार 4 साल उन्होंने पॉलिसी को अच्छे से पूरे प्रीमियम भरे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 4 साल के बाद उन्हें कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, 5वें साल से वो अपना प्रीमियम भरने में असमर्थ हो गए, प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं तो प्रीमियम जिस दिन था उस दिन से उनको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा, ठीक है। ग्रेस पीरियड के टाइम भी उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा तो उनकी पॉलिसी जो है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कम से कम 3 साल पहले चलानी पड़ती थी, 2020 से पहले, फरवरी 2020 से पहले 3 साल था, 3 साल आपको पॉलिसी चलानी पड़ती थी कम से कम, और 2020 के बाद कम से कम 2 साल। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया मैंने, इसमें दोनों ही टारगेट पूरे हो, जो मेन जो रिक्वायर्ड टाइम था वो पूरा हो चुका है। तो 5 साल, 4 साल उन्होंने चलाई, 5वें साल उनको प्रीमियम भरना था पर वो नहीं भर पाए। और यहाँ पे क्या होगा इस केस में, अब वो प्रीमियम नहीं भर पाए तो यहाँ पे जो उनकी पॉलिसी की जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, वो पेड अप में चली जाएगी, पेड अप वैल्यू में चली जाएगी। यानी जो उनकी पॉलिसी जो 10 लाख की थी, जो उनकी पॉलिसी 10 लाख की थी, अब उसका वैल्यू जो है वो सम एश्योर्ड का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। वो कितना हो जाएगा मैंने आपको बताया, पेड अप वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पेड अप वैल्यू सम एश्योर्ड जितना है इनटू में कितने प्रीमियम, टोटल प्रीमियम पेएबल, ठीक है, कितने प्रीमियम देने थे और कितना पे किया, टोटल पेड यानी कितना प्रीमियम उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड 10 लाख था, इनटू में जहाँ देखिए यहाँ पे वो 1, 2, 3, 4 ही साल चला गया, 5वें साल उन्होंने दिया। तो टोटल कितने साल पे किया प्रीमियम, 4 ईयर्स, और कितने साल जमा करना था उन्हें, 20 साल तक जमा करना था, जिसमें से वो केवल 4 साल ही प्रीमियम भर पाए। तो यहाँ पे 4, 5 जा 20, 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ पे जो उनके वैल्यू हो गई, जो पेड अप वैल्यू है अब उनकी पॉलिसी की, अगर वो प्रीमियम नहीं भरते हैं अभी भी तो उनकी पॉलिसी पेड अप में तो चली गई, लेकिन जो वैल्यू हो गई है वो नहीं हो गई है, क्योंकि 2 लाख की हो गई है। जो 10 लाख की थी, फिर पॉलिसी लेते वक्त 10 लाख की थी, अब उनकी जो वैल्यू है वो 2 लाख की रह गई है। तो अब इनका रिस्क कवर जो पॉलिसी का है वो इसी घटे हुए सम एश्योर्ड के हिसाब से ही चलेगा, और अगर वो प्रीमियम आगे नहीं भी भरेंगे तो उनको इस सम एश्योर्ड, घटे हुए सम एश्योर्ड के हिसाब से क्लेम मिलेगा या मैच्योरिटी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी आपका प्रीमियम नहीं भरना, प्रीमियम तो भरने से आप बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका इस घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ रिस्क कवर चलता रहेगा, आपका रिस्क कवर जो है वो ख़त्म नहीं होगा, इस घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ वो रिस्क कवर चलता रहेगा। और जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी, जिस दिन आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी, तो इस घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ ही साथ आपको मैच्योरिटी दे दी जाएगी। तो पेड अप वैल्यू का यही फ़ायदा है कि आपका पेड अप में जाने के बाद पॉलिसी का रिस्क कवर कंटिन्यू रहता है, रिस्क कवर घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ कंटिन्यू रहता है, ठीक है। जो आपने एक्चुअल लिया था उसके साथ नहीं, आपका सम एश्योर्ड का जो
पेड में जाने के बाद सम एश्योर्ड का जो वैल्यू है घट जाएगा और उस घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ रिस्क कवर चलता रहेगा और इसी घटे हुए सम एश्योर्ड पर बोनस वगैरह जोड़ करके आपको मैच्योरिटी का पैसा मिल जाता है, जिसके लिए आपको प्रीमियम भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको ये जानकारी ज़रूरी पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि और आप ये जानकारी आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी समझा सकते हैं कभी ऐसा उनके साथ होता है तो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये शेयर करें, ठीक है। और मेरी अच्छे वीडियो और भी हैं इस चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।